कांग्रेस कार्यालय मथुरा होली को कभी इस होली गेट के इस कार्यालय की शान हुआ करती थी, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी और जैसे आज बीजेपी के कार्यालयों पर लोगों का तांता लगा रहता है, ऐसे ही कभी मथुरा की पूरी जन्नत यहाँ रहा करती थी। इतिहास के आईने में देखा जाए तो ये लोग आज भी सुरक्षित यहाँ मौजूद हैं। उस वक्त की ये कांग्रेस कुछ अभी जीवित हैं और कुछ जा चुके हैं। तब की तत्कालीन कांग्रेस की टीम वो थी, लेकिन वर्तमान में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों में चतुर्वेदी की एक अहमियत, चाहे ये बहुत कम सदस्यों का समाज हो, लेकिन ब्रज 84 कोष में 36 वर्ग रहते हैं। उस 36 वर्ग में सनातन ब्राह्मण भी आ जाते हैं और चतुर्वेदी भी आ जाते हैं और सभी कौम आ जाती हैं। जैसे जाति में समझा जाए या वर्ग में, शास्त्रों में उसे वर्ग का है। ब्रज 84 कोष एक तीर्थ है और वहाँ जो बोला गया है, लिखा गया है और शास्त्रों में अंकित है वो ये। लेकिन वर्तमान में मथुरा कांग्रेस की नई 2027 की तैयारी, हमारे नए जिलाध्यक्ष मिस्टर यतेंद्र मुकद्दम जी, और आज भी वो अपने इस कार्यालय की कमान को संभालने के साथ इस टीम पर शुभकामनाएं हैं। कैसा महसूस करते हैं कि संगठन, सेवा, संघर्ष, समर्पण और आस्था नहीं, भ्रष्टाचार बंद करो। ये जो आप देख रहे हो, ये भाजपा के लिए जो चंदा चोर पार्टी है, उसके लिए ये कल हमारा एक प्रोग्राम था। राम मंदिर में जो आस्था के नाम पर जो 200 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए का, जो मैं समझता हूँ 200 करोड़ की चांदी, उसका जो गमन हुआ और हनन हुआ आस्थाओं का, उसका ये आप पोस्टर अभी यहाँ रखा हुआ है, ये प्ले का जी। मथुरा में महानगर कांग्रेस अपने सर्व समाजों को साथ लिए, सभी धर्मों को साथ लिए और माँ यमुना के लिए आस्था की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। क्या बात है। ये लड़ाई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यमुना जी में यहाँ का हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, सभी समाजों की और वर्गों की आस्था माँ यमुना में है। और माँ यमुना के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ने का, जो प्रदूषित यमुना मैया को किया जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा और उसकी दूषित मानसिकता द्वारा, उससे लड़ाई लड़ने का हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। आस्था के नाम पर अगर कोई आम जनता की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है, तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और लगातार इन लोगों ने, आप देखो कि आस्था को आधार बनाकर सरकार में आई ये पार्टी बांके बिहारी जी की कुंज गलियों को ख़त्म करना चाहती थी मथुरा में। ये पार्टी माँ यमुना को प्रदूषित करने का काम कर रही है। ये पार्टी लगातार यहाँ जो मंदिर, यहाँ ब्रज में जो ब्रज की पहचान है, उनको भी नष्ट करने का कहीं ना कहीं ये लगातार ये पार्टी काम कर रही है। तो इस पार्टी की उस दूषित विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने सर्व समाज
और सर्व धर्मों के साथ में सभी लोग तैयार बिल्कुल खड़े हो। मेरी तो छोटी सी एक अपील है आपसे जी, मथुरा व्रत 84 कोष एक तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल? भाजपा सरकार की जिला कमेटी हो या उच्च स्तर की जी सेंट्रल कमेटी, आज तक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में कोई परिवर्तन नहीं समझ पाई। इस पर कुछ कह सकते हैं, ये तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल? देखिए, पहले तो किसी प्रमाण की यहाँ जरूरत नहीं है मथुरा को तीर्थ स्थल की घोषित किया जाए। मथुरा तो योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो इससे बड़ा तीर्थ स्थल और इससे बड़ा धार्मिक स्थल तो पूरे संसार में कोई नहीं। तो यहाँ किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, और ये जो पार्टी इस समय मौजूदा काम कर रही है, इससे तो बिल्कुल भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ये कौन होते हैं यहाँ तीर्थ स्थल घोषित करने वाले? चलो, अगर इनकी भावनाएं होती तो माँ यमुना जी को शुद्ध करने का ये लोग काम करते। यमुना जी की जो माँ यमुना जी को शुद्ध करने के साथ ये तीर्थ स्थल मैं नहीं समझता कि इनकी कोई ज़रूरत है इसको घोषणा करने की। तीर्थ स्थल तो मथुरा योगेश्वर कृष्ण की भूमि है, तीर्थ स्थल तो मथुरा की रज में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देवी देवताओं का यहाँ वास है, और मथुरा को क्या तीर्थ स्थल घोषित करेंगे? ये तो भाजपा की सोच यमुना जी को लेकर क्या है? लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, ये होली गेट है, ये जाली है, नगर की भी गंदगी यहीं फिल्टर होती है, और पूरे यमुना की भी गंदगी का फिल्टर केंद्र यही है। और शायद आप इन्हीं चीज़ों पर इशारा कर रहे हैं कि जो टेप होने थे नाले अभी तक टेप नहीं हुआ। गंगा दशहरा अभी 2 दिन पहले हुआ जी, उसमें यमुना जी के जल लाने में ये सरकार, जबकि उत्तराखंड से लेकर जहाँ से यमुना जी का उदय होता है और जहाँ यमुना जी का वहाँ समागम हो जाता है इलाहाबाद के पास, वहाँ तक नहीं की सरकार है इन्हीं लोगों की, यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में। उसके बाद में गंगा दशहरा जैसे पावन पर्व पर ये लोग यहाँ जल लाने में असमर्थ रहे, और इन्होंने गंदे नाले जो शहर के थे उन नालों को यमुना जी में प्रवाहित कराकर माँ यमुना में जो स्नान करने और आचमन करने लोग गए थे उनको नाले के उस दूषित जल का आचमन कराया। ये धर्म विरोधी लोग हैं, और ये इन लोगों की कोई भावना धार्मिक आस्थाओं के प्रति इन लोगों की है ही नहीं। चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ये कांग्रेस कार्यालय का नया जन्म पिछले काफ़ी समय के बाद एक कमान एक नए युवा को कांग्रेस की को दी गई है, और उसे लेकर के वो अपने संगठन के साथ 2027 की तैयारी करता है। एक लाइन में एक जवाब, क्या हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार तीनों ही यूपी में बीजेपी की है, क्या तीर्थों का परसीमन होना चाहिए? अब देखिए, परसीमन की बात मैं समझता हूँ कि ये कोई इस समय का कोई इशू ऐसा नहीं है कि परसीमन किया जाए तीर्थों का। अगर ब्रज प्रदेश बनता है तो एक अलग स्टेट बनेगी, कांग्रेस और बीजेपी सबके लिए एक तरह है। समझता, क्योंकि उत्तराखंड को पहले अलग किया जा चुका है उत्तर प्रदेश से, छोटा सा प्रांत बन गया। अब उत्तर प्रदेश की जो एक अपनी राजनीतिक एक जो गर्मा है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसको अब नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में नहीं है कि इसको खंड किया। बहुत संतुलित जवाब, बहुत चतुराई से यमुना के साथ हैं, ब्रज के साथ हैं, तीर्थ है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के साथ ब्रज प्रदेश बने, तीर्थ प्रदेश बने, मैया की और परसीमन हो, इस मुद्दे पर घुमा गए।